खत्म हो रहे हैं पत्नियों के द्वारा, मतलब दो पति की हत्या हो रही है, पत्नी जो कर रही है उसमें से एक की आवाज पूरे देश में घूम जाती है। सही बात है। या फिर एक अगर खत्म हुआ तो भी पूरे देश में घूम जाती है। पर 100 औरतें, 100 पत्नियां पिटती हैं, मरती हैं, 100 लड़कियां रेप होता है, 100 बच्चे मार दिए जाते हैं, रेप कर दिया जाता है, 100 क्या बल्कि ज्यादा, 1000 मानो, तब एक आवाज निकलती है। बात समझ गए? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो पति होता है उससे जो मारा जाता है वो अपने ही घर में होता है, जहां आवाज उठाने वाले उसी के घर में रह रहे हैं। अगर पत्नी ने आज पति को मारा तो भैया, बाप, माँ सब आ जाएंगे, सब आके आवाजें उठाएंगे क्योंकि अपना बच्चा गया है। पर अगर पत्नी उस घर में खत्म होती है तो सब छुपाने पे आ जाएंगे, पति, बच्चे, माँ बाप सब। कारण क्योंकि अगर ये आवाज उठाए तो सब जेल में जाएंगे। इसलिए अपनी सुरक्षा को देखते हुए, अपने बच्चे को देखते हुए आवाज उठाई और दबाई जा रही है। बुरी लग रही होंगी तुम्हें बातें, पर मैं सीरियसली बता रहा हूं। तुम तो ऐसे लोगों से मिलते नहीं ना, किससे सुनते हो, तुम बस वो न्यूज मीडिया देख लेते हो तो तुम तक पहुंच जाती है बातें। पर मैं रोजाना सुनता हूं, पत्नियों ने मुझे यहां तक के फोटो भेजे हैं, यहाँ पे लाल पड़ा है, किसी की आंख फूटी हुई है, किसी का कुछ, किसी ने वीडियो भेजी है, पर मैं पब्लिश नहीं कर सकता, उनकी भी सेफ्टी है। और इतनी ज्यादा लगाव कहूंगा मैं या डर उनके दिल में कि उनसे मैं कहता भी हूं ना, मैं न्याय दिलाता हूं, आप बस खड़े रहें, मैं यहाँ खड़ा हूं आपके साथ, आप डरे। मैं अभी प्रशासन को कहता हूं, शिकायत करवाता हूं आपके घर की, पति को भी फोन लगाता हूं। नहीं, आप कुछ मत कहना, आप बस ये बताओ मैं बचूं कैसे। आप ये बताइए, एक व्यक्ति जो पिट रहा है उसे मैं क्या ही समझाऊं? समझाने की जरूरत तो उस दुष्ट को है ना जो मार रहा है अपनी पत्नी को। तो उस पीड़ित पत्नी को मैं क्या समझाऊं? मैं बस सहने का रास्ता ही तो बता सकता हूं। मैं बस थप्पड़ इधर से आया है तो मुंह इधर कर लेना, यही तो बता सकता हूं। मतलब उदाहरण से बचाव ही तो बता सकता हूं कि वो मारे तो तुम ऐसे बचना, ये उपाय हैं बचने के। पर मैं चाहता तो हूं ये मारना रोकना, ये जो पति मार रहा है मैं इसे रोकना चाहता हूं, और इसके लिए मुझे उस दुष्ट से बात होनी चाहिए। तो ये बात सच है, अगर 2 पुरुष खत्म हुए 1 साल में तो एक की न्यूज पूरे देश में घूम जाएगी। 2 में से रेशियो देखो आप, पर 1000 लड़कियों में से 1 का कांड बाहर आता है। वो भी आज ज्यादा केसेस आ रहे हैं, कारण कि सोशल मीडिया थोड़ा बढ़ गया है। तो इसलिए देखो, किसी ने अपने पति की हत्या करी, जैसे मेघालय वाला कैंड, जैसे मेरठ वाला कैंड, तो पत्नियों ने पति को मारा तो, या औरत ने आदमी को मारा तो नफरत औरत से मत करो, नफरत कातिल से करो, नफरत कातिल के कारण से करो। समझे? एक आदमी बच्चों के रेप करता है, देश के अंदर खबरें आती, क्या आदमियों से नफरत हो जाती है? नहीं, रेप करने वाले से होती है। अगर हम कारण देखें ना कि पत्नी ने पति को क्यों मारा, तो सीधा सा कारण है कि भाई मारा भी किसी पुरुष के लिए है ना। ऐसा नहीं है कि उसने पैसा धन संपत्ति के लिए उसे मार दिया, दोनों केसेस में पुरुष की वजह से ही मारा गया है। तो बेहतर होगा अगर पुरुष ही ये बात समझ ले कि लड़कियां भावुक होती हैं, दिल से सोचती हैं, भावनाओं में बह जाती हैं, जो एक खाली शादी के वादे के पीछे कि मैं आपसे शादी करूंगा होटलों तक में चली जाती हैं। उस माँ बाप को त्याग के, वो सारी बातें उसकी, वो जो समझाते रहे कि बेटा नहीं, बेटा नहीं, वो सब त्याग के भावनाओं में बह के होटल चली जाती है विवाह से पहले। और ये पुरुष जानता है बहुत अच्छे से, जो भी शादीशुदा महिला कत्ल हुए हैं वो जानता है, दिल से सोचती है। अब तुम पुरुष हो गए, एक पुरुष को मरवा रहे हो, औरत नफरत से कर रहा है समाज, कहाँ की तुम अकल लगा रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारी महबूबा प्रेमिका जो भी दिल से सोचती है, भावनात्मक है, तो बेहतर होगा कि थोड़ी सी इज्जत रखो एक पुरुष की, एक महिला की, एक रिश्ते की। और तुम ऐसे काम ही मत करो कि किसी पुरुष की जान जाए। अगर पता समझ जाए, पुरुष ही समझ जाए, औरत तो नहीं समझेगी, वो तो दिल से सोचती है, उसके लिए जिसके लिए लगाव है उसके लिए कुछ भी करते। तो कम से कम पुरुष तो समझ जाए बात कि भाई शादीशुदा महिला है, अगर प्रेमिका की शादी भी कहीं हो गई है, अब तुम्हें लड़ना था ना उसके पापा से लड़ते, जिसके पापा ने धमकी दी थी सुसाइड की अपनी लड़की को, उससे कहते ना तुमने क्यों बेचारा किसी का घर तोड़ा। तो मेरी सलाह है ऐसे पुरुष भी थोड़ा समझे कि भाई असली कातिल तो हम है ना, औरत नहीं है। औरत तो खाली एक रोबोट है, और रोबोट बना दिया मैंने उसे, की दी यहां से कि भाई मार दो इसे, मार दिया। कातिल कौन हुआ, रोबोट या मैं हुआ ना यार। तो इसलिए पुरुष ही समझ जाए इस बात को, खाली की
माहौल ना बिगाड़ो देश का। बाकी ये सच है, औरतों की आवाजें नहीं उठाई जाती क्योंकि उनका घर नहीं होता ना। वो घर वाले मतलब जिन्होंने मारा है वो ही अगर आवाजें उठा देंगे तो क्या है, तो जेल चले जाएंगे। मैं का बेचारा कुछ कर नहीं पाता, जब तक मैं का आता है तब तक कार्यक्रम, हार्ट अटैक हो गया था, अंतिम संस्कार हो गया। ये रियलिटी है, पर तुम नहीं मानोगे तुम, क्योंकि इस समय देश में जो माहौल चल रहा है, आज जून का महीना है, ये तारीख है 24 जून, इस समय ये चल रहा है कि भैया नहीं, औरत से नफरत करो, औरत तो ऐसी है। शादियों में देख रहा हूं, स्टेजेस पे जा रहे हैं ड्रम ले लेके, कालिए की से फोटो भी लेके जाते ना, उसकी दिखाते ये है कारण, ड्रम तो एक साधन बना है जिसमें भरा जाए, और पत्नी खाली एक वो बनी है जिसने कमांड इसने दी है, मार दे मार दिया। हकीकत अगर तुम गहराई से सोचो, उतरो इसके नीचे, तो हकीकत यही है। तो मैं चाहूंगा आप अपनी पत्नियों से विवाद ना करें, आप अपनी पत्नियों से झगड़ा ना करें, समय की कमी ना करें, उसका खास ख्याल रखें, क्योंकि इस समय समाज बहुत गंदा हो गया है। ऐसे कालिए कुत्ते बहुत घूमते हैं, हर चौराहे पे खड़े रहते हैं, इनकी कोई औकात नहीं है, चुल्लू और पानी नहीं है इनके डूब के मरने को, इनके कहां मुंह लगे। तो अब पत्नी भैया ये ऐसे नासूर हैं, ये पंथर फेंकते रहेंगे, तो इनसे बचाने के लिए बस यही है, आप अपनी पत्नियों को समय दें, उनका खास ख्याल रखें, कोई भी ऐसा कारण ना छोड़ें जहां पत्नी बाहर जाए। फिर ये कुत्ते कुछ नहीं कर सकते, वो बाहर से भौंकते रहेंगे। तो मेरी सलाह है, पत्नियों को जज ना करो अपनी, औरों की पत्नियों ने जो कि कारण बना था कत्ल का एक पुरुष ही, उसको देख के अपनी पत्नी से डरो मत, जज मत करो। विवाह बहुत सुंदर रिश्ता है, आप करना चाहो तो बहुत सुंदर रिश्ता है, पर आपको चलाना आना चाहिए, है ना, सीखना पड़ेगा। चलिए नमस्कार, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मुझसे कोई व्यक्तिगत बात करना चाहते हो तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए।